टैली में कंपनी क्रिएट करना आपने सीख लिया है। आपने बहुत सारी कंपनी क्रिएट करके देख भी ली है। लेकिन फिर भी जो आज आपको सिखा रहा हूँ ना, आपने ध्यान से देखना है कि टैली में जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। कहाँ पे हमारा डेटा सेव हो रहा है, कि जो हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं हमारा डेटा कहाँ सेव हो रहा है। आपको पता चलता है कि जब आप कंपनी क्रिएट कर रहे हो तो आपका डेटा कैसे कहाँ सेव हो रहा है, कौन सा आपका डेटा है। अगर आपने किसी को डेटा भेजना है, मान लो आप काम कर रहे हो एज एन अकाउंटेंट और आपने अपने सीए को डेटा देना है, तो आप डेटा कैसे दोगे। ठीक है, कहाँ पे आपका डेटा है। और डेटा को व्हाट्सएप करना है तो कैसे व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप या मेल करेंगे तो कैसे हम डेटा को व्हाट्सएप या मेल करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने आज सीखनी है। ठीक है, तो टैली में जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो जो हमारा टैली का आइकन होता है उस पर हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। जब हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो जहाँ पे हमारी टैली इंस्टॉल है, बाय डिफॉल्ट ये टैली वहाँ का पाथ लेती है, या आपने कहीं पे डेटा पाथ सेट कर रखा है कि मेरा डेटा यहाँ से आना चाहिए। अभी आप यहाँ पे देखते हो ना, यहाँ पे कोई कंपनी खुली हुई है, ठीक है, जो कि पहले क्रिएट हो रखी है। अब आपको कंपनी सेलेक्ट करनी है। कंपनी सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे आपको कंपनी का टैब मिल रहा है, और यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कंपनी करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, यहाँ से आप कंपनी सेलेक्ट करते हो, और जब आप कंपनी सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको कई सारी कंपनी शो हो रही है। और कंपनीज ये है कहाँ पे, कहाँ पे कंपनीज है, जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो तो आप देखते हो कि ये कंपनीज कहाँ पे है। आपको कैसे पता लगेगा कंपनीज कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका डेटा है, यहाँ पे सेकंड टैब है डेटा का। जब आप डेटा पे जाते हो और यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाके देखते हो आप कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे आप देख रहे हो कंपनी डेटा पाथ। ठीक है, डी ड्राइव, कंपनी का डेटा पाथ देख रहे हो तो यहाँ पे डी ड्राइव दिखा रहा है, टेली डाटा फोल्डर दिखा रहा है। अब ये कहाँ पे है आपका डेटा, डी में टेली डेटा फोल्डर। ठीक है, डी ड्राइव कहाँ पे है, ये डी ड्राइव और ये फोल्डर। अगर मुझे ये फोल्डर सर्च करना है तो मैं कहाँ से जाऊँगा, मैं यहाँ कंप्यूटर में जाऊँगा और डी ड्राइव में जाऊँगा, और डी ड्राइव के अंदर टेली डेटा फोल्डर, यही नाम चाहिए था आपको। यहाँ पे जाके देख रहे हो तो यहाँ पे ये सारा डेटा आपका पड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हो आप कितने फोल्डर है यहाँ पे, यहाँ पे 7 फोल्डर है, यहाँ पे दिखा रहा है ना 7 आइटम्स। तो ये 7 फोल्डर है, मतलब 7 कंपनियों का अलग अलग डेटा आपके पास है। ठीक है, जब आप टैली में जाके यहाँ पे वापिस आते हो और यहाँ पे ऑल्ट F3 करते हो तो यहाँ पे आपको ये सारे डेटा दिखते हैं, वही 7 डेटा है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 कंपनियां हैं, और साथ ही वहाँ पे फोल्डर बने हुए हैं। तो ये आपका टैली का डाटा है जो आपको फोल्डर शो हो रहे हैं। ठीक है, ये वाले। ठीक है, अब आपको यही पता नहीं चलता कई बार कि आप टैली में कंपनी क्रिएट कर लेते हो, जो एक्सरसाइज आपको दी वो सारी एंट्रीज आप कर लेते हो, लेकिन आपको अपना डेटा का नहीं पता चलता कि आपका डेटा है कहाँ पे। है ना, कई बार ऐसा होगा। तो सबसे पहले आप जब कंपनी क्रिएट करते हो, जब कंपनी क्रिएट करने जाते हो ना, तभी आपने देखना है कि आपकी कंपनी का डेटा कहाँ सेव हो रहा है। अब मान लो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने फोल्डर बनाया और मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेटा टेली डेटा, और मैं ना यहाँ पे इसको कुछ अलग कर देता हूँ। मैंने आज की डेट यहाँ पे डाल दी 25/5। ये मेरा फोल्डर है। अभी आप देखोगे इस फोल्डर को ओपन करोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, है ना, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मैं टैली में काम करूँगा वो डेटा मेरा इस फोल्डर में सेव होना चाहिए, है ना, मैं ये चाहता हूँ। अब इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं जब टैली ओपन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूँ, इसको ड्रैग करके ऐसे यहाँ पे छोड़ूंगा। अभी आप देखोगे ना, जब टैली ओपन होगी तो यहाँ पे जब मैं कंपनी क्रिएट करने जाऊंगा, अब मैं यहाँ पे देखो, बाय डिफॉल्ट तो ये वहीं पे जा रहा है जहाँ पे डाटा सेट कर रखा है इसका। ठीक है, अगर आपने डेटा सेट कर रखा है तो ये बाय डिफॉल्ट वहीं से उठाएगा आपका। अब आप जब कंपनी क्रिएट करने जाते हो ना, यहाँ पे आप कंपनी क्रिएट करने गए तो यहाँ पे ये उसी फोल्डर का पाथ ले रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो ना यहाँ पे
डेस्कटॉप के ऊपर टेली डेटा फोल्डर 25 यही फोल्डर हमने बनाया है। अब यहाँ पे ये डेटा जो हम कंपनी क्रिएट करेंगे ना, इसी से होगा। अब मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। अब मैं कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, राज पब्लिक स्कूल, बेगू रोड, सिरसा, हरियाणा। इस नाम से मैं कंपनी क्रिएट करने जा रहा हूँ। क्या नाम बताया मैंने? राज पब्लिक स्कूल। ठीक है, यहाँ पे उसका एड्रेस क्या है? बेगू रोड, सिरसा, स्टेट हरियाणा। ठीक है, ये कंपनी मैंने स्टार्ट की और यहाँ पे मैंने अपना इसका जो भी इंफॉर्मेशन थी वो डाल दी। उसके बाद ये पूछ रहा है कि बिगिनिंग कब से हो रहा है आपका? फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है पता है आपको? फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। आप आगे आ जाओ साहिल। हाँ यहीं बैठ जाओ। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो अभी ये क्या पूछ रहा है? फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। तो जिस साल में हमने काम करना है उसका यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बताना है, कब से शुरू हो रहा है। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 26-23। ठीक है, और अगर हम आज से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं तो उसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 26-23। और बिगिनिंग कब से हो रहा है? 1 अप्रैल 26 से। ठीक है, तो हम यहाँ पे डालेंगे 1 अप्रैल 26। उसके बाद पूछ रहा है ये बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, कि आपकी बुक्स कब से शुरू हो रही है। भाई अगर हम आज काम शुरू करने जा रहे हैं तो बुक्स हमारी आज से शुरू होगी। अगर हमने बिजनेस शुरू ही आज से किया है तो बुक्स भी हमारी आज से शुरू होगी। तो हम यहाँ पे आज की डेट डाल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ 25/5/26। लेकिन अगर आप टैली के एजुकेशन मोड पे काम कर रहे होंगे तो वहां पे ये डेट नहीं लेगा। ठीक है, जब एजुकेशन मोड पे हम काम करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड और 31 की डेट ही डाल सकते हैं, जहां पे भी हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेम डेट ले सकते हैं, 1/4/26। ठीक है, हम यहाँ पे जो हमने ऊपर डेट ली है वो ही ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप टैली में पासवर्ड लगाना चाहते हो अपने डेटा पे, ठीक है, अपने डेटा की सिक्योरिटी रखना चाहते हो कि भाई आपका डेटा ना बिना पासवर्ड के ना खुले, तो आपका डेटा सेफ हो, सिक्योर हो, तो यहीं पे आपको ना यहाँ पे कुछ भी कॉन्फ़िगर करना है ना, यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है आपको F12 का। ठीक है, कि आपने कुछ भी चेंज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और यहाँ पे आप जो यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल, यहाँ पे ये ऑप्शन है, आप यहाँ पे ये ऑप्शन यस कर दोगे। और जब आप ये ऑप्शन यस करके आओगे तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी वाला ऑप्शन शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सिक्योरिटी बना ली और सिक्योरिटी का फीचर इनेबल कर दिया इसके अंदर। और यहाँ पे आप सिक्योरिटी दे सकते हो, आपने यहाँ पे यस कर दिया। यस करके आप अपना यूजर नेम दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे यूजर नेम दे देता हूँ राज, RAJ, राज मैंने यूजर नेम दे दिया। और पासवर्ड दे दिया मैंने 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको कंफर्म करना होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एंटर करता हूं तो टैली मुझे वार्निंग देती है, क्या कह रही है? फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा अनएक्सेसिबल। ठीक है, अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आप अपने डाटा को एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। अब मुझे टैली का डाटा खोलना है तो ये मुझे मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पासवर्ड दूंगा तब ही मेरा डेटा ओपन होगा। पासवर्ड मैंने देना है राज, और पासवर्ड क्या दिया था? ठीक है, अब मेरी कंपनी क्रिएट हो गई है। कंपनी क्रिएट होने के बाद आपने इसके अंदर फीचर कौन से रखने हैं? भाई ऐसा नहीं होता कि हर कंपनी के ऊपर सारे ही फीचर एप्लीकेबल होंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने फीचर यस रख सकते हो, जो आपको नहीं चाहिए उनको आप नो कर सकते हो। अभी के लिए आपने सिर्फ ये वाले दो फीचर, अभी जो आपको सिखाया सिर्फ अकाउंटिंग का सिखाया, तो आपका एक ही फीचर आप रख के काम कर सकते हो। लेकिन अभी आपने क्या करना है, जो ये वाले फीचर है आपके, फर्स्ट फीचर है अकाउंटिंग और इन्वेंट्री, ये आपने यस रखने हैं। और जो टैक्सेशन के फीचर है ये अभी आपने नो रखने हैं, क्योंकि अभी आपने को ये सिखाया नहीं गया है कि टैक्स कैसे यूज करेंगे।
ठीक है। टैली आपसे बहुत सारी चीजें पूछेगा, अगर आप यहाँ पे यस करके चलते हो तो आपने ये वाला नो रखना है। ठीक है। अब आपकी टैली में कंपनी क्रिएट हो चुकी है, फीचर आपने जो चाहिए थे आपको वो रख लिया आपने। राज पब्लिक स्कूल यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आप देख रहे हो नो वाउचर एंटर। यहाँ पे इसमें अभी कोई भी वाउचर की एंट्री नहीं हुई है। और ये डेटा आपका कहाँ से हुआ, कहाँ से हुआ या डेटा आपका, अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है। स्कैप से आप बाहर आ जाओगे, इसको क्विट कर दोगे। हमने यही फोल्डर बनाया था, और इस फोल्डर में जाके जब मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे ये एक फोल्डर बन गया है। ठीक है। यही मेरा टैली का डेटा है। जो भी मैं टैली में काम करूंगा वो डेटा मेरा ऑटोमेटिकली इसमें सेव होता जाएगा। अब आपने अपना टैली का डाटा किसी को देना है। अब मान लो मैं आपको कहता हूँ कि आपने ना ये एक्सरसाइज करके मुझे टैली का डाटा भेजना है। ठीक है। तो आप मेरे को टैली का डाटा भेजोगे तो कैसे भेजोगे? अब आप इसको व्हाट्सएप पे भेज भेज सकते हो मेरे को, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो इस डेटा को। यही फोल्डर आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है, यही आपका टैली का डेटा है। ठीक है। लेकिन इसको आप ऐसे व्हाट्सएप पे अटैच नहीं कर सकते। इसको व्हाट्सएप पे अटैच करने के लिए आपको इसकी जिप फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है। अगर आपने ये डेटा में मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है तो आपको इसको जिप करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आपने डेटा को सिक्योर रखना है, मान लो आपने कहीं डेटा भेजना है या आपने सेव करके रखना है, आपका डेटा कंप्लीट हो चुका है। मान लो एक फाइनेंशियल ईयर आपका कंप्लीट हो गया, अब आपने उसकी बुक्स क्लोज कर दी, सारा डेटा आपका अपडेटेड है, अब आप अपने कंप्यूटर में सेव करके रख रहे हो। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप उसको ना जिप करके रखो, ताकि अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आए, कुछ भी ऐसी चीज हो तो आपका डेटा करप्ट ना हो। जिप कैसे होगा? आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, और आप यहाँ पे जाओगे ना, आपको एक ऑप्शन मिलता है सेंड टू का। ठीक है। सेंड टू का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ये सेंड टू पे जाओगे और यहाँ पे आपको कंप्रेस्ड जिप का फोल्डर ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक कर दोगे और आप देखोगे आपका एक डेटा और बन गया, यहाँ पे कॉपी हो गया। लेकिन ये क्या है, एक एक फोल्डर के अंदर बंद गया। ठीक है। जिप हो गया आपका ये फोल्डर। ये सिक्योर भी है, इस पे आपका वायरस का इफेक्ट भी नहीं आएगा, किसी भी वजह से आपका डाटा यहाँ से उड़ने का चांस बहुत कम रहेंगे। लेकिन इसमें से हो सकता है कि आप कोई फाइल डिलीट हो जाए आपसे, वायरस की वजह से डिलीट हो जाए। तो अब अटैच भी हो पाएगा ये, अगर आप इस फोल्डर को अटैच करना चाहोगे ना व्हाट्सएप पे तो नहीं कर पाओगे, लेकिन इसको कर पाओगे। ठीक है। दिखाऊं आपको, अगर आपने मेरे को ये डेटा भेजना है तो आप इसको कैसे भेजोगे। तो पहले आप व्हाट्सएप ओपन करोगे, लैपटॉप पे व्हाट्सएप चलाना सभी को आता होगा, आता है? किस किस को आता है? सभी को ही आता है। आज के टाइम में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ये सारे तो आते ही है ना। चलो, अब आपने व्हाट्सएप पे डेटा भेजना है तो आप कैसे भेजोगे? आप पहले जिसको आपने सेलेक्ट करना है, जिसको डेटा भेजना है, आप उसको सेलेक्ट करोगे। आपने यहाँ पे भेजना है, के एस अकेडमी पे भेजना है। ठीक है। आपका ये वाला फोल्डर है, ये वाला फोल्डर आप अटैच नहीं कर पाओगे। देखो, अगर आप इस फोल्डर को अटैच करना चाहोगे ना, यहाँ पे ये फोल्डर अटैच नहीं होगा। ठीक है। हाँ, जो आपने जिप फाइल करके रखा है ये फोल्डर आपका यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है। अब आप इस फोल्डर को भेजना चाहोगे और ये डेटा आप इस तरह से भेज पाओगे। ठीक है। अब पहले मैंने क्या किया था, यहाँ से ड्रैग करके चलाया था, ड्रैग करके चलाया था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। अब मुझे पता है मेरा डेटा कहाँ पड़ा है, मेरा डेटा कहाँ पड़ा है, डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा है। अब मुझे अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी है जिसमें मुझे काम करना है, और कंपनी का नाम है मेरी राज पब्लिक स्कूल। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ऑल्ट F3 कर रहा हूँ। ऑल्ट F3 क्या का मतलब क्या है कि मैं यहाँ से कंपनी सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड खुला हुआ है और मुझे कंपनी सेलेक्ट करना है। कंपनी सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन यहाँ से आता है सेलेक्ट कंपनी का। अगर मैं इसको ऑल्ट F3 करूंगा तो भी यही फीचर होगा। ठीक है। सिलेक्ट पे आप कंपनी पे जाके सिलेक्ट कर सकते हो, आप सीधा यहाँ पे ऑल्ट F3 कर सकते हो।
ठीक है। अब यहाँ पे तो आपको ये कंपनी सेलेक्ट शो हो नहीं रही, लेकिन आपको ये पता है कि आपका डेटा कहाँ पड़ा है। आपको ये पता है ना आपका डेटा कहाँ पड़ा है। कहाँ पड़ा है? डेस्कटॉप के ऊपर है। और किस नाम से है? डेटा फोल्डर 2505, इस नाम से है। तो आप यहाँ से जाके ना, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कि कंप्यूटर में ड्राइव में कहाँ पड़ा है आपका डेटा। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे जाओगे और यहाँ पे आपको ये ड्राइव शो हो जाएगी। CDEG जितनी भी आपके कंप्यूटर में ड्राइव है वो शो हो जाएगी। आपको डेस्कटॉप डाउनलोड ये फोल्डर मिल जाएगा। तो आप जाओगे डेस्कटॉप के फोल्डर पे, डेस्कटॉप पे गए और यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपके जितने भी फोल्डर होंगे ना, वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, जितने भी फोल्डर आपके बने होंगे। अब हमने यहाँ पे एक फोल्डर बना रखा है टेली डाटा 2505, यही फोल्डर है हमारा, यही बनाया था हमने। हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो हमारी सिर्फ एक कंपनी है, ठीक है, राज पब्लिक स्कूल। और उसमें हमने पासवर्ड लगा रखा है। जब हम इस कंपनी को खोलेंगे तो हमें पासवर्ड फिल करना पड़ेगा, राज, और पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो क्या क्या सीखा आज आपने? क्या क्या सीखा अभी आपने? कंपनी क्रिएट करना, कंपनी का डेटा फोल्डर बनाना, और कंपनी के डेटा में सिक्योरिटी लगाना, और डेटा को व्हाट्सएप पे शेयर करना, ठीक है। इतना बहुत है आज, बहुत है इतना। अब अगर आपने जो कंपनी बनाई राज पब्लिक स्कूल, अब यहाँ पे ना आपसे टाइप करते टाइम गलती हो गई, आपसे कुछ गलती हो गई, आपने उसको मॉडिफाई करना है। आपका एड्रेस कंप्लीट नहीं है, आपने मोबाइल नंबर नहीं डाला, आपने अपनी ईमेल आईडी नहीं डाली, अब आप उसमें वो सारी चीजें डालना चाहते हो, तो कैसे करोगे? यहाँ पे जब जाते हो आपके पास पहला ऑप्शन है क्रिएट का, क्रिएट से तो आप नई कंपनी क्रिएट करोगे। सेकंड ऑप्शन ऑप्शन है आपके पास अल्टर का, अल्टर से जो आपने कंपनी क्रिएट कर रखी है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। अब हम गए यहाँ अल्टर पे, और अल्टर पे हमने जिसमें ऐड करना है वो कंपनी सेलेक्ट करनी है, राज पब्लिक स्कूल। अब यहाँ पे जो है ना हमारे स्कूल का जो नाम है ना राज पब्लिक स्कूल, इसके नाम के साथ में ना लास्ट में क्या है, इसके नाम के लास्ट में मुझे सिरसा लिखना है, ठीक है। एक तो यहाँ पे सिरसा लिख दिया मैंने, और साथ में मैंने इसमें ना मोबाइल नंबर और डालने हैं, ठीक है। ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। इस तरह से जो भी मैं कुछ अपडेट करना चाहता हूँ ऐसे अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। कंपनी क्रिएट करना, कंपनी का डेटा फोल्डर सेलेक्ट करना, और कंपनी को अल्टर करना, ठीक है। ये सारी चीजें आपने सीखी। अब यही आपने प्रैक्टिस करनी है एक बार, ठीक है। हालांकि आपने सीख लिया होगा ये पहले, पर कुछ ना कुछ बहुत सारी चीजें आज नहीं पता लगी होगी, है ना। ठीक है, ये रिकॉर्ड भी हो गया और ये आपको वीडियो में मिल भी जाएगा।